नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए यानी इंग्लिश की बात की जाए तो सबसे पहले आप टेंस ही सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई जितने सारे सेंटेंसेस होते हैं वो टेंस में ही लिखे, बोले और पढ़े एक्चुअली जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके पहले टेंस कितने तरह से होते हैं मैं इस तरह से बता दूंगा कि आज के बाद आप कभी भी टेंस को भूलेंगे नहीं अपने ज़िंदगी भर के लिए। और जो भी देखेंगे इस वीडियो को और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ है, ताकि आपको बहुत कुछ मिलने सीखने को। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए टेंस टेंस आखिर जो है इसको हिंदी में क्या होता है। टेंस देखिए इंग्लिश ग्रामर का एक वर्ड है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको अगर ग्रामर देखते हैं तो टाइम एंड टेंस करके एक चैप्टर जिसमें 40-50 जो है पेजेस होते हैं और देख कर ही डर लगता है। इस वजह से लोग समझते हैं कि भाई नहीं याद हो पाएगा और इसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही अगर दूर से टेंस को देखें तो आप समझ जाएंगे कि भाई टेंस बहुत ही ईजी है। तो मैं आज को आपको दूर से ये टेंस के बारे में बताऊंगा, मतलब थोड़ा सा देखने का नज़रिया रखिए दूर से कि भाई समझ में आ जाए। तो देखिए टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, जो कि हिंदी व्याकरण की बात है और दोनों के एक दूसरे का समतुल्य रखा गया है। तो चलिए, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप कर सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप ना। तो ग्रामर्स की बुक लेना, मॉडल सारी खरीदना है, क्योंकि मैं बात भी नहीं करता हूँ, मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ग्रामर्स की बात करता हूँ। तो चलिए अंग्रेजी लिखना बोलना कैसे सीखेंगे ये आज देखें। तो देखिए दोस्तों टेंस है, टेंस के सबसे पहले हम प्रकार पे बात करेंगे और इसको समझिए ग्राफिक टेंस कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों टेंस जो होता है ये 3 तरह का होता है। याद रखिए टेंस कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला जो है टाइप है दोस्तों वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय अभी आप हैं, आप जिस समय में हैं, यानी कि आप हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, इस स्लाइड को देख रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का समय, यानी कि आपका वर्तमान काल है। हिंदी में वर्तमान काल, क्योंकि टेंस मीन्स काल होता है। और उसके बाद अगर ये दूसरा दूसरा जो है पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है, यानी कि टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया मुख्य रूप से। और उस तो ये पास्ट टेंस का दूसरा हिस्सा है, जो कि हिंदी में से भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो बीत चुका है। यानी कि आज वीडियो देखने के पहले या आज के पहले, इस वीडियो के पहले आपने जो किया वो आपका पास्ट टेंस था, वो बीत चुका है, वो अब आने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा जो है दोस्तों वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का मतलब है कि जो समय इस वीडियो के बाद आपके आने वाला है, आप जो करने वाले हैं वो आपका फ्यूचर होगा। अब इस सब का पहचान के लिए दोस्तों क्या होता है कि प्रेजेंट में ताते ती और है का उपयोग सेंटेंस के अंत में किया जाता है। पास्ट टेंस में गया था, थे, थी और रहा था, रही थी, इस तरह से। और फ्यूचर में गागेगी वाला जो है हिंदी के वाक्य में होता है, हिंदी से पकड़ में आता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा पकड़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। विल का प्रयोग यहाँ होता है, यहाँ वॉज का, वेयर का, और यहाँ पर इज़ आर जो है का प्रयोग होता है। तो एक और बात दोस्तों कि ये जो टेंस है इसके 3 हिस्से हैं और इन तीनों के 4-4 हिस्से हैं। इन तीनों के 4-4 और हिस्से हैं, जिसकी चर्चा हर एक स्लाइड में मैं करते चलूँगा। और उसका चारों के लिए एक सेट है, उसको इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये कितने तरह का सेंटेंस, कितने तरह का इस पे बात है। तो देखिए ये जो है प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से, पास्ट टेंस के 4 हिस्से या फ्यूचर टेंस के 4 हिस्से। इस बात को आप समझ चुके होंगे अब तक कि टेंस 3 है और तीनों टेंस के 4-4 और टाइप्स हैं। तो चलिए पहला पे बात करते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि समझिए कि प्रेजेंट टेंस इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं। और सभी में ये जो प्रेजेंट आप देख रहे हैं इसी की जगह पास्ट हो जाएगा, बाकी सब चीज़ यही रहेगा। फ्यूचर हो जाएगा, बाकी सारा का चीज़ जो टैप्स है यही रहेगा। यानी कहने का मतलब है तो कि जो पहला पार्ट है उसमें प्रेजेंट जोड़ दीजिए, दूसरा वाला है प्रेजेंट जोड़ दीजिए, तीसरा है प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, बाकी सब वही रहेगा। इससे प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। कौन सा? तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये परफेक्ट को दोस्तों इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, याद रखिए, इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये है। अब सभी का जो है प्रकार देखें, लेकिन उसके पहले दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि ये प्रेजेंट को इस तरह से बोलेंगे। अगर पास्ट टेंस का चारों टाइप्स बोलना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर बोलना है, फ्यूचर याद रखना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार इस तरह से हो जाएंगे। तो प्रेजेंट पास्ट टेंस को बस ऐसे याद रखिए। लेकिन चलिए आगे देखते हैं और इसका प्रकार। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों एक और बात कि सेंटेंस को समझिए। ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस मुख्य रूप से चार तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव, दूसरा जो है नेगेटिव, तीसरा जो है दोस्तों इंट्रोगेटिव, चौथा जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक होता है यानी कि नहीं, वैसा वाक्य हिंदी का इसमें नहीं का प्रयोग किया गया। और इंट्रोगेटिव में जो कि प्रश्नवाचक होता है, जिसमें कि क्या, कौन, इस तरह के वाक्य होते हैं, वो होता है इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में दोस्तों कि नकारात्मक प्रश्नवाचक दोनों होते हैं, नहीं भी और प्रश्न भी क्या आता है, यानी कि क्या मैं नहीं गया था, इस तरह से। तो सभी में देखेंगे, यानी कि जो हमारे टेंस हैं चार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके चार उन सभी के टाइप्स को देखेंगे सिंगल में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो यहाँ तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो जाएगी और देखेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात हो जाएगा, फिर जो है परफेक्ट का, और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये है दोस्तों अफर्मेटिव का। ठीक है जी दोस्तों, अफर्मेटिव वाला जो है ये कॉलम है, सभी में अफर्मेटिव के सेंटेंस जो है रखे गए हैं। तो चलिए अफर्मेटिव को देख लेते हैं। आई गो, अब ये देखिए मैं जाता हूँ, जिसमें ता हूँ लगा हुआ है ना, मैं जाता हूँ। ये जो है आई है, इसके जगह बहुत सारे सब्जेक्ट बदल सकते हैं। उसके लिए आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये एक बार में समझने के लिए है वीडियोस, तो यहाँ पर समझे कि क्या है। उसके दोस्तों कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हो जाता है आई एम गोइंग। दोस्तों मैं जा रहा हूँ, यानी रही हूँ अगर रहता है तो वो कंटिन्यूअस का है, चूँकि है इसलिए प्रेजेंट में है। उसके बाद देखिए, और ये बात कि अफर्मेटिव है ये, ठीक है, इसमें नॉट भी नहीं लगा, क्वेश्चन भी नहीं किया गया, और ना ही क्वेश्चन और नॉट लगा, दोनों हुआ। फिर देखिए आई हैव गॉन का मतलब कि मैं गया हूँ, ये काम परफेक्ट का है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बिन गोइंग, या तो आई हैव बिन मैं जाता रहा हूँ। ठीक है, जाता रहा हूँ कहने का मतलब है कि जाता रहा हूँ लगातार। अब एक सज्जन ने भी कमेंट किया कि जाता आ रहा हूँ का मतलब है। तो दोस्तों ये इसका ये मतलब है कि काम जो है लगातार हो रहा है और होता रहा है, जो कि है ना प्रेजेंट में समाप्त नहीं हुआ, जो शुरू हुआ वो समाप्त हुआ ही नहीं, इसका ये मतलब है। तो ये दोस्तों अफर्मेटिव का, और ये अफर्मेटिव का ये सब टाइप्स थे प्रेजेंट के। अब नेगेटिव वाले टाइप्स देखेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो दूसरा है दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, नेगेटिव, जो कि चारों फॉर्म में होंगे। जी हाँ, तो देखिए आई डू नॉट कम, डू नॉट गो। ठीक है, तो नॉट सिर्फ नहीं लगता है, टेंस जब रहता है उसमें डू का प्रयोग होता है। क्या होता है, डू का प्रयोग होता है, उसके साथ नॉट लगता है। पास्ट में ही डू जो डिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आई डू नॉट गो, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होता है, तब इसमें होता है ऐसा। तो ये हो गया आई डू नॉट गो, या आई डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ताहूँ वगैरह लग गया। फिर देखिए आई एम नॉट गोइंग, यहाँ सिर्फ नॉट लगा है, डू नहीं लगा। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, थर्ड पर्सन रहता सब्जेक्ट, तो डू की जगह डज का प्रयोग होता है। ठीक है, डज मतलब इस तरह से, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, इस तरह से। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट गॉन। अब देखिए ये जिसमें है V1 V2, यहाँ पर V1 का इस्तेमाल हुआ है,
V1 के साथ ING जोड़ दिया गया, V1 के साथ ING जुड़ गया, चाहे जो भी रहे, जैसे कम रहा तो कमिंग होता, गो रहता गोइंग, डांस डांसिंग, लाफ लाफिंग। यहाँ पर क्या है कि V3 का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो गॉन है, गो वेंट गॉन, इसके लिए एक सीरीज़ है, उसको याद रखना होगा ताकि तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे कम, केम, कम, तो आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ। ये देखिए, आई हैव नॉट बिन गोइंग, आई हैव नॉट बिन गोइंग, मैं नहीं, यहाँ पर नहीं जोड़ दे, मैं नहीं जाता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाता रहा हूँ। अब चलिए अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों, डू ये है अफर्मेटिव का, सॉरी ये है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव का जो है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा डू आई गो, आई डू नॉट गो था ना, तो उसको इधर से आप समझिए, आई डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, आई एम गोइंग था तो एम आई गोइंग, अफर्मेटिव का ये उलट जाता है, अफर्मेटिव में होता है आई गो, तो यहाँ डू आई गो, और आई एम गोइंग होता है कंटिन्यूअस में, तो एम आई गोइंग हो गया, क्या मैं जा रहा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है हैव आई गॉन, हैव आई के साथ हैव लगता है, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है। तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नाम किसी का, वहाँ हैज लगता है, बाकी सभी जगह हैव लगता है। क्या मैं गया हूँ, हैव आई बिन गोइंग, हैव आई बिन गोइंग, हैव आई बिन गोइंग, क्या मैं जाता रहा हूँ, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद चौथा देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव भी होगा सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी होगा, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाले, ये है प्रेजेंट टेंस का, ये है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये है पहला, डू आई नॉट गो, नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है, क्या मैं नहीं, ठीक है, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ पर है दोस्तों एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं गया, क्या मैं नहीं गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा हैव आई नॉट बिन गोइंग, क्या मैं नहीं जाता रहा हूँ, यानी काम समाप्त ही नहीं हुआ। देखिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, इंडेफिनिट में कुछ काम जो है लगातार जो शुरू होता है वो समाप्त हो जाता है, कंटिन्यूअस में जो काम हो रहा है वो लगातार होते रहते हैं, इसीलिए रहा रही वगैरह होता है। परफेक्ट में कुछ काम प्रेजेंट में हुए हैं, वर्तमान में हुए, जो कि समाप्त हो गए हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम शुरू तो हुए लेकिन वो समाप्त नहीं हुए, लगातार चलते रहते हैं, उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये था दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का जो है चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 2 का, और नंबर 2 में है दोस्तों हमारा जो देखेंगे पास्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट टेंस, इसके भी 4 रूप हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए 4 रूप होते हैं। अब देखेंगे पहला कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या, पहला सेंटेंस उदाहरण क्या होगा, आई वेंट, गो होता है, गो का पास्ट होता है वेंट यानी V2, और उसके बाद होता है गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर वेंट का इस्तेमाल हुआ V2 का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 को इस्तेमाल करते हैं, यही है तरीका, यही फॉर्मूला। लेकिन आप फार्मूले रूल रेगुलेशन पे नहीं जाए, सेंटेंस को देखें और क्या लगता है उसको सुने, अगर समझ गए तो बस कमाल होगा, कभी नहीं भूलने वाले दोस्तों। तो आई वेंट, आई केम, आई लाव्ड, आई रन, ठीक है, आई रैन, रन, और उसके बाद जो भी है V2 का लगा देना है। आई क्राइड, है ना, तो मैं गया, मैं आई एट, तो 8 लगाएगा, आई एट, मैं खाया, मैं रोया, मैं नाचा, मैं हंसा, इस तरह से। तो या लगता है मैं गया, या वगैरह लगता है तो ये पास्ट समझा जाता है, आई वेंट। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉच का इस्तेमाल होता है, V1 के साथ जो है ING जुड़ता है, ये सब रूल्स में लिखे हुए हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं देखें
गो है, कम है, डांस है, सब उसमें आईएनजी जोड़ देना है सिर्फ, ये समझिए सिर्फ, ये याद नहीं रखना बल्कि ये सेंटेंस को याद रखिए। आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, वी वर, अब वी लगा, वी रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी लगा, इसमें जैसे वी रहेगा तो वी के साथ आर लगा, पास्ट है तो इसलिए वर लगा देंगे, वी वर गोइंग, है ना, वी वर गोइंग, ही वॉज डांसिंग, इस तरह से। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अब प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में वही है, V3 का इस्तेमाल होता है। और पास्ट में जो सभी जगह आप देखेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हैड का प्रयोग होता है, सभी जगह हैड का प्रयोग होगा। हैड के, जैसे कि प्रेजेंट में क्या था कि हैज लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है, जिससे पता चलता है कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है पास्ट का है। तो आई हैड गॉन, आई हैड कम, है ना, मैं गया था, मैं आया था, इस तरह से। आई हैड लाफ्ड, मैं हंसा था, इस तरह से। दोस्तों याद था वगैरह लगा रहता है पहचानने के लिए। आई हैड बिन गोइंग, इसमें गो के साथ गोइंग जुड़ जाता है, बिन भी लगता है। चूँकि परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो आई के हैड तो लगा ही। बिन गोइंग प्रेजेंट में भी था, आपने देखा होगा कि आई हैव बिन गोइंग, ठीक है, मैं जाता रहा हूँ, यानी काम जो शुरू हुआ था पास्ट में, भूतकाल में, वो समाप्त ही नहीं हुआ था, ये हो गया। चलिए अब ये तो था दोस्तों अफर्मेटिव वाला सेंटेंस के सही प्रकार, जो कि पास्ट के चारों रूप में आपने देखे। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव। यस, तो अब नेगेटिव सेंटेंस को लेकर पास्ट टेंस को देखें कि कैसे कैसे बन जाते हैं चारों फॉर्म में। जैसे यहाँ देखिए इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है आई डिड नॉट गो। अब डू लगा, मैं हम लोगों ने डू लगाया था, ठीक है, मैंने डू लगाया था, एक्चुअली डू लगता ही है। आई डू नॉट गो ये है प्रेजेंट का नेगेटिव, ठीक है। लेकिन आई डिड नॉट गो, आई इसे डिडंट भी बोलते हैं, डिड नॉट को शॉर्ट में करके डिडंट भी बोलते हैं। तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, ये पास्ट का है, ठीक है। और इसको याद रखेंगे, पास्ट में डिड का प्रयोग सभी जगह होता है, खासकर पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है दोस्तों, आप किस तरह देखेंगे, इस तरह से कि आई हैड नॉट गॉन, मैं यहाँ पर लगा दीजिए नहीं, मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन। और यहाँ पर आई हैड नॉट बिन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा था, मैं नहीं जाता रहा था परफेक्ट, क्योंकि काम शुरू हुआ था नेगेटिव का पास्ट में, भूतकाल में, वो समाप्त ही नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखें डिड आई गो, ये है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है ये समझिए क्या लग जाता है, यानी अफर्मेटिव जो जो नेगेटिव में था उसको उलट जाता है। डिड आई डिड नॉट गो था तो वहाँ पर नॉट हट जाता है, डिड आई गो, है ना, आई गो था, आई गो, तो आई गो नहीं, वहाँ जो गो की जगह वेंट का इस्तेमाल किया गया था पास्ट में, तो आई वेंट था। तो ये प्रेजेंट जब इंट्रोगेटिव बनता है तो डीड पहले अगर आ जाता है तो भी बन हो जाता है, यानी कि सिंपल वर्ब। क्या मैं गया था, डिड आई गो, क्या मैं आया, डिड आई कम, क्या मैं हंसा, डिड आई लाफ, इस तरह से। क्या मैं रोया, डिड आई क्राई, क्या मैं मतलब कि हंसा तो डिड आई लाफ। इस तरह से बहुत सारे जो है बनते हैं। इसके बाद देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वॉज आई गोइंग, इसी के साथ जो है इसको या इसके साथ ये जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस इसमें ही WH क्वेश्चन का प्रयोग करके सेंटेंस क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखें। वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, व्हाट वॉज आई गोइंग, मैं क्या जा रहा था, है ना, वेयर वॉज आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, इस तरह से बोलते हैं। हैड आई गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है ये इंट्रोगेटिव है, हैड आई गॉन, क्या मैं गया था। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड आई बिन गोइंग, क्या मैं जाता रहा था। दोस्तों ये था इंट्रोगेटिव। अब इसका चौथा यानी जो सेंटेंस का चौथा टाइप्स है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये पास्ट कंप्लीट होते हैं।
चारों सेंटेंस फॉर्मेट के साथ। तो चलिए इसके बाद देख लीजिए लास्ट वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा सा। तो देखिए नेगेटिव पास्ट जो है पास्ट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जी हाँ, तो इसमें कि नकारा नॉट भी लगता है और क्वेश्चन आंसर वाला जो पहला पलट जाता है, यानी कराता प्रश्नवाचक जो है भूतकाल में। तो डिड आई नॉट गो, जैसे आई डिड नॉट गो होता है ना, आई डिड नॉट गो था, उसी में जो है उसका जो डिड आ गया इधर, और डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया था। पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का ये देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। गोइंग है कमिंग, लाफिंग, डांसिंग, रनिंग, बहुत सी बन सकता है। हैड आई, यानी जितने एक्शन वर्ड्स याद रख सकते हैं, जितना यूज कर सकते हैं सभी। हैड आई नॉट गॉन, हैड आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं गया था, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ये, और ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड आई बीन नॉट गोइंग, हैड आई बीन नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जाता रहा था। एक्चुअली ये जो है जाता आ रहा था का मतलब होता है, तो समझने में लोगों को फेर हो जाता है, थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा इसको हटा दिया मैंने। और कहने का मतलब कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, भूत में शुरू हुआ था, वो समाप्त ही नहीं हुआ, लगातार चल ही रहा था। तो दोस्तों ये था पास्ट। पास्ट के बाद देखेंगे फ्यूचर नंबर 3 से। देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चले अब चारों के 4 सेंटेंस तो होते हैं, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उन सभी के एग्जांपल्स हिंदी और इंग्लिश के देखेंगे हम लोग। तो ये रहा दोस्तों। अब देखिए आई के साथ तो ज़्यादातर विल का सेल का प्रयोग होता है, आई के साथ, वी के साथ, बस आई वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल के साथ होता है, बाकी कहीं नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आजकल परंपरा है, मतलब फेमस हो गया है आई के साथ विल का प्रयोग करने का। तो आई विल गो, आई शैल गो कर सकते दोनों। मैं जाऊंगा, इसमें जो फ्यूचर जितने भी सेंटेंस होते हैं हिंदी में समझने के उसमें गा गे गी वगैरह लगा रहता है, ठीक है। तो जा रहा हूँगा, जाऊँगा, गया हूँगा, है ना, इस तरह से। और इसमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बहुत ही कम फोकस किया जाता है, अब जो है इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कभी अगर समझ में आए तो इसका भी समझना ही होगा। तो आई विल गो, और V1 जो एक्शन वर्ड होता है वो V1 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन V3 का प्रयोग परफेक्ट में किया ही जाता है, और कंटिन्यूअस में ING लगते ही है। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल गो, आई विल गो, ही विल गो, वी विल गो, यू विल गो। मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वह जाएगा, हम लोग जाएंगे। आई विल बी गो, जब ये देखिए जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो विल के बाद वी का इस्तेमाल करेंगे, और गो रहे जो भी एक्शन वर्ड है उसमें ING के जुड़ता ही है, तो वी एक चीज़ जुड़ जाएगा, ठीक है। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, दो विल और वी लगेगा उसके बाद। फिर कंटिन्यू परफेक्ट, देखिए फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, आई विल के साथ जो है हैव भी लगेगा, ठीक है, हैव लगेगा, सभी जगह हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगता है, तो हैव लगता है। आई विल हैव गॉन, मैं गया हूँगा। देखिए यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बिन गोइंग, आई विल हैव बिन गोइंग, तो हैव देखिए कि हैव सभी जगह लगा, हैज़ यहाँ नहीं लगने वाला कहीं भी, जैसे ही विल हैज़ गो गॉन, इस तरह से नहीं, बल्कि ही विल हैव गॉन ही लगेगा। तो थोड़ा सा जो है बदलाव होते हैं, और कुछ समझना भी होगा उसको उस तरह से। तो चलिए आई विल हैव बिन गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव का सेंटेंस। जी हाँ, तो नेगेटिव के सेंटेंस में क्या लगता है, तो नेगेटिव के सेंटेंस में नॉट लगेगा, जो भी नेगेटिव सेंटेंस उसमें नॉट का प्रयोग होगा, कहाँ कहीं भी देखेंगे तो नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में वी का ही प्रयोग होगा, ये भी देखिएगा। तो यहाँ सभी जगह देख रहे होंगे कि अब नॉट का, यानी कि ये नॉट जो है नेगेटिव को इंडिकेट करते हैं सेंटेंसेस को। तो आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। ये था पास फ्यूचर एंड डिफिनिट का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो टेंस है
जो सेंटेंस है वो इस तरह से आई विल नॉट बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा या मैं जा नहीं रहा हूँगा, दोनों एक ही बात है, समझिए इस तरह से। फिर देखिए परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल नॉट हैव गॉन, आई विल नॉट हैव गॉन, मैं गया नहीं हूँगा या मैं नहीं गया हूँगा, जो जिस तरह से आप बोलना चाहें हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश इसी से हो गए। और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है आई विल हैव नॉट बिन गोइंग, आई विल हैव नॉट बिन गोइंग, सेंटेंस के पैटर्न को समझिए, आई विल हैव नॉट बिन गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा। अब दोस्तों नेगेटिव के बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, तो और इंट्रोगेटिव के लिए समझिए कि विल आई गो, विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा, विल आई डांस, विल यू डांस बोलते हैं ना, विल यू डांस, विल यू डांस विद मी, है ना, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी, इस तरह से नाचोगी। तो खैर सेंटेंस तो इसी फ्यूचर से ही बनते हैं और कब का यूज़ करना वो तो आपको समझना ही होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है विल आई गो। अब देखिए जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी में WH क्वेश्चंस का प्रयोग होता है, यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, है ना, हु, विच, हाउ, व्हेन, वाई। तो इस तरह से जो है 8 जो WH क्वेश्चन होते हैं उन सब का प्रयोग इसी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में हो जाते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं व्हाट विल आई गो, मैं क्या जाऊँगा, है ना, व्हाट, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा। इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बोलना है लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे ना। तो विल आई गो, मैं क्या मैं जाऊँगा। अब देखिए ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कंटिन्यूअस में विल आई बी गोइंग, वी तो लगेगा ही सभी जगह, क्योंकि फ्यूचर जो कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस वी लगता ही है। वेयर विल आई बी गोइंग, है ना, वेयर विल आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँगा, है ना, वेयर विल आई बी गोइंग, तुम कहाँ जा, वेयर विल यू बी गोइंग, तुम कहाँ जा रहे होगे, इस तरह से। अब देखिए ये है वेयर विल आई बी गोइंग, मैं जा रहा हूँ, सिंपल। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव विल आई हैव गॉन, क्या मैं गया हूँगा। और ये देखिए यहाँ पर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल आई हैव बिन गोइंग, क्या मैं जाता रहा हूँगा। तो दोस्तों ये था इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक के ऊपर, जिसमें कि क्वेश्चंस उल्टे रहेंगे, क्या पहले लगे हिंदी में और नॉट का भी प्रयोग होगा। जैसे विल आई गो था तो यहाँ विल आई नॉट गो, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा। सभी जगह WH क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं आप, और इस करना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। फिर देखिए एंड कंटिन्यूअस में है विल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँगा। और परफेक्ट में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो नेगेटिविटी का सेंटेंस है विल आई हैव नॉट गॉन, विल आई हैव नॉट गॉन, क्या मैं नहीं गया हूँगा। विल आई हैव नॉट गॉन, विल यू हैव नॉट गॉन, विल यू हैव नॉट कम, क्या मैं नहीं आया हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस WH क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। फिर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कि इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही कम प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंसों से तो याद रखना ही हो उसको कि किस तरह का पैटर्न है। विल आई हैव नॉट बिन गोइंग, विल आई हैव नॉट बिन गोइंग, क्या मैं जाता नहीं रहूँगा। दोस्तों ये था फ्यूचर। तो आपने देखा यहाँ पर कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके 4 और ग्रुप्स को और 4 सेंटेंस के एग्जांपल्स को हिंदी और इंग्लिश के साथ। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और देखिए ऐसे ही और भी लोग होंगे जिनको टेंस
नहीं समझ में आ रहा हो तो उनको जरूर शेयर कीजिए। देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले, ओमनीसिएंट। साथ ही दोस्तों कुछ प्रीवियस टेंस के यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर मिलते हैं तो ध्यान रखें बिना, धन्यवाद। थैंक्स। और जीवन भर ये टेंशन नहीं भूलने वाला, ये मेरा वादा है, गारंटी है। आप इसको समझ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।